पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पटना नगर निगम साफ सफाई और स्वच्छता को लेकर अंदर रहिए थोड़ा। काफी निगम के कर्मी, यहाँ के सफाई कर्मी, इंस्पेक्टर, क्वालिटी सुपरवाइजर, है। जोनल ऑफिसर, यहाँ के सारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, यहाँ के जनप्रतिनिधि, सीएसआई, सिटी मैनेजर, एसडब्ल्यूएम ऑफिसर्स, यहाँ के हमारे जो वार्ड पार्षद हैं, हमारे जो मुख्यालय की टीम है, जो बीएमसी है, एएमसी है, हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स, सारे लोगों ने दिन रात एक करके स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए शहर की रैंकिंग कैसे बढ़े इसको लेकर के काम किया। और आपको जान करके प्रसन्नता होगी कि जो फीडबैक आया था, शहर वासियों का जो फीडबैक आया था, तो उसमें हम लोग कि आपका शहर कितना साफ है, तो उसमें हम लोग जो टोटल जो शहर वासियों ने फीडबैक दिया था, उसमें हम लोग चौथे रैंक पर, जो मतलब बहुत पहले जो सर्वेक्षण के टाइम पर, वो भी जो हमारे कर्मी है, निगम कर्मी है, जो हमारे अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो उनके बड़े कठिन परिश्रम से ही वो संभव हो पाया था। और अभी आज बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस बार भी पटना नगर निगम को दिल्ली में 17 तारीख को स्वच्छता सर्वेक्षण जो अवार्ड के लिए सम्मानित करने के लिए पटना शहर को जो कार्य हुआ है, तो उसके लिए आमंत्रित किया गया है। और यह कार्यक्रम जो है 17 जुलाई को दिल्ली में विज्ञान भवन में, वहां पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और इस कार्यक्रम में जो है मैं अगर पूरा डिटेल बताऊं तो बहुत महामहिम माननीय राष्ट्रपति महोदया और उसके अतिरिक्त जो माननीय मंत्री महोदय, सारे जो विशिष्ट जो गणमान्य उनके द्वारा अलग अलग, तो पटना शहर को भी जो इस वर्ष के स्वच्छता सर्वेक्षण में ये शामिल किया गया है। एग्जैक्ट क्या है, रैंक क्या है, और भी जो डिटेल्स है तो वो उस दिन बताया जाएगा 17 तारीख को। लेकिन आमंत्रण पत्र जो है सो विभाग को प्राप्त हुआ है और पटना नगर निगम राज्य में इसके लिए पिछले वर्ष भी पटना नगर निगम को सम्मानित, राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया था। और इस वर्ष भी स्वच्छता सर्वेक्षण जो 2024 है, उसका रिजल्ट 17 तारीख को फाइनल अंतिम रिजल्ट आएगा। उसमें पुरस्कार के लिए पटना नगर निगम को आमंत्रित किया गया। 3-4 चीजों का उल्लेख कर देना बहुत आवश्यक है। हम लोग आज कोई प्रेडिक्शन करना ठीक नहीं होगा, लेकिन अच्छा होगा। ये मेहनत तो हुआ है, तो पिछले बार से निश्चित रूप से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे से हम लोग, पिछले बार 1 स्टार मिला, इस बार हम लोग कोशिश है कि स्टार की संख्या, गार्बेज फ्री सिटी सिंगल स्टार पिछले वर्ष कार्यक्रम में मिला था। इस वर्ष हम लोग निश्चित रूप से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आशा है कि मेहनत हुआ है, परिश्रम किए हैं, दिन रात परिश्रम किए हैं, निगम कर्मी, जनप्रतिनिधि, सारे लोगों ने परिश्रम किया है और सकारात्मक उसका परिणाम निश्चित रूप से मिलेगा। सर, बिहार में बारिश का मौसम है, हमेशा से ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर सवाल खड़े होते हैं, उसके लिए क्या कुछ सोचे? मैं वही चीज बता रहा हूँ। एक तो है कि टेक्नोलॉजी को लेकर, और दूसरा है कि पटना में 2 तरह का ड्रेनेज सिस्टम, 2 तरफ है। कुछ का डिस्चार्ज जो होता है गंगा रिवर में और कुछ का होता है पुनपुन रिवर में। पुनपुन में आपका पानी जाता है, जो सैदपुर पूरा ड्रेन होता है, और जो कंकड़बाग का जो पूरा पानी है योगीपुर बाईपास नाला होते हुए पहाड़ी जाता है, फिर वो बादशाही के थ्रू पुनपुन में जाता है। तो क्षमता जो हमारा ड्रेनिंग पंपिंग स्टेशन है, उसका क्षमता हम लोगों ने काफी बढ़ाया है। 2019 का आपको पता होगा, तो उसके बाद काफी क्षमता में वृद्धि की गई है और मशीन चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या है, तो पूरी रियल टाइम मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे हैं। और बहुत कम नगर निकाय ऐसा देश में है जिसके पास जो अपडेटेड सिस्टम, हम तो एक बार बोलेंगे कि आप लोगों को ICCC में एक बार बुला करके वो सिस्टम की कैसे ऑटोमेटेड पूरा सिस्टम,
है ना। तो कमांड सेंटर में बुला करके एक बार वो दिखाइए। वो मतलब अकेला, मतलब देश में ऐसा बहुत कम जगह उस तरह का सिस्टम है जो आपके पटना शहर में था। सर कई तरह के विवादों की भी चर्चा पटना में आज का दिन बहुत नगर निगम के लिए हर्ष उल्लास का विषय है। हम लोग सफाई अभियान में कूड़ा साफ कर रहे हैं। मैं इतना ही बोल रहा हूँ। मेरा दुश्मन ही कूड़ा से, कूड़ा मेरा दुश्मन है। लोगों के दुश्मन मैं हो सकता हूँ, मेरा दुश्मन विवादों से नाता रहा है। अनुमति दी गई। मेरा दुश्मन मैं सिर्फ मैं क्लियर कट बताता हूँ कि पटना नगर निगम है ना सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान में लगा हुआ। स्वच्छता अभियान दो तरह का होता है। एक तो हम लोग सफाई अभियान कर ही रहे, और जो गलत चीजों को सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। कल जो मीटिंग में पटना के बाहर से अपराधी बुलाए गए, उसका सत्यापन हम लोग करा। आर्म्स के साथ अपराधी आए। देश गांधी जी का देश। गांधी जी तो यही बोले थे कि सबको सहमति दे भगवान। हम आशा करते हैं कि सहमति जल्दी आए, नहीं तो सहमति हम लोग। गांधी जी का देश है। कोई हथियार से जो विचार का जो शक्ति है उसको कुछ कम नहीं कर सकता। विचारों में बहुत ताकत होती है। अपराधी कौन थे? अपराधी उसका सत्यापन किया जाए कि कौन लोग, कितने लोग आए थे। इतना मतलब निगम का पवित्र, मतलब ये तो मंदिर है, लोकतंत्र का मंदिर। वैसे जगह में बाउंसर्स और हथियार के साथ पहुंच गए। ये उनका सत्यापन कि कौन आदमी थे, कहां से आए थे, कौन लेकर के आया था, आर्म्स क्या था, लाइसेंस नंबर क्या था, ये सारा सत्यापन इसको किया जा रहा है। और इन चीजों का कहीं पर कोई जगह नहीं है। और निश्चित रूप से जो सफाई अभियान है वो चलता है। एंट्री पर बैन किया है आपने। सफाई, मैं सिर्फ एक लाइन बोल रहा हूँ कि सफाई अभियान चलता रहेगा। निगम में सफाई अभियान जो हम लोगों ने शुरू किया लगातार दूसरे वर्ष, पटना आज खुशी का दिन है। गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स थे जिसको कूड़ा पॉइंट बोला जाता है। तो उस जगह पर सफाई कर्मियों ने का जो फंक्शन का बहुत जगह पर आयोजन किया गया। वहां पर उनका बर्थडे सेलिब्रेशन जो जिसको कूड़ा पॉइंट पर उनका किया गया। फेस्टिविटीज, न्यू ईयर पार्टी का भी सेलिब्रेशन किया गया। वहां पर काली सूची टांगी गई कि कौन लोग वहां पर कूड़ा फेंकते हैं। उसके बाद फिर नगर शत्रु और सड़क शत्रु का भी घोषणा किया गया कि जो लोग शहर में रह करके शहर को गंदा कर रहे हैं तो उसको भी हम लोग चिन्हित किए। फिर निगरानी समिति का गठन किया गया कूड़ा पॉइंट के बदल में। फिर ये पूछा गया कि ये मेरा शहर मेरी जवाबदेही कैंपेन चलाया गया कि ऐसा तो नहीं है कि पटना शहर को साफ रखने की जवाबदेही किसकी है। ये प्रश्न भी हम लोगों ने लोगों से पूछा कि क्या यह सिर्फ पटना नगर निगम की जवाबदेही है, क्या सिर्फ यहाँ के सफाई कर्मियों की जवाबदेही है, या पूरे शहरवासियों की जवाबदेही। तो निश्चित रूप से हम नगर निगम अपनी जवाबदेही पूरा करें और हम साथ साथ व्यवहार में भी, आचरण में भी अपना बदलाव लाएं कि अगर हम नियत समय पर अगर कूड़ा अगर गाड़ी में ही डालते हैं तो काफी हद तक चीजें और लगातार शहर को हम लोग साफ रख सकते हैं। तो इसलिए मेरा शहर मेरी जवाबदेही। मेरा शहर सिर्फ नगर निगम की जवाबदेही नहीं, मेरा शहर मेरी जवाबदेही। सारे लोग, हम लोग इकट्ठे मिल करके पूरे शहर को हम लोग साफ रखेंगे। तो इसको लेकर के भी कैंपेन चलाया गया। इसके बाद अलग अलग नवाचार समय समय पर पटना नगर निगम का होता रहा है। स्वच्छांगिनी जो महिलाएं हैं तो वो भी एक महिलाओं का एम्पावरमेंट भी हुआ और उसके माध्यम से शौचालय की सफाई का भी ट्रेनिंग, विमेन लेड जो पूरा जो सैनिटेशन कैंपेन है तो उसको भी हम लोगों ने प्रारंभ किया। अभी आप नीचे देखेंगे जाएंगे तो इंडिया में पहली बार मैनुअल एम्बुलेंस, ये जो एम्बुलेंस आपने मरीज को जो कैरी करने का सुना होगा, रोड एम्बुलेंस भी आपने सुना होगा, कहीं रोड पे खराब है तो रोड को हम लोग कवर करते हैं। लेकिन मैनुअल एम्बुलेंस है कि अगर एम्बुलेंस की मैनुअल की अगर शिकायत मिलती है कहीं पर खुला है तो ऑन डिमांड 155 304 कंट्रोल रूम हम लोग का है। आप जाकर के उसको भी देखेंगे, स्टेट ऑफ आर्ट कंट्रोल रूम। वहां पर हमारे पास वायरलेस सिस्टम है, चैटबॉट है। आप व्हाट्सएप के माध्यम से सिर्फ एक नंबर आप नोट कर सकते हैं 926444 7449।
9264447449। तो इस पर आपको सिर्फ हाई लिखना है, HI हाई लिख करके मैसेज करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है। कंट्री में अकेला नगर निगम पूरे देश में है जहां पर चैटबॉट के माध्यम से आप प्रॉपर्टी टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। आपको नगर निगम के आने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इस चैटबॉट पर आप हाई लिखेंगे तो आपको आएगा कि कौन सा सेवा आपको लेना है। सेवा आप सेलेक्ट करेंगे तो फिर आएगा, मान लिया कि आपने सिलेक्ट किया कि प्रॉपर्टी टैक्स जमा करना है, तो प्रॉपर्टी टैक्स का आपका आईडी नंबर मांगेगा। जैसे ही आप आईडी नंबर डालेंगे आपका बिल आ जाएगा। बिल आएगा तो फिर आएगा कि गेट पेमेंट डन, तो पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट करेंगे, यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर कूड़े का गंदगी साफ कराना है तो फिर उसका आपको लोकेशन डालेंगे और अपना लोकेशन और फोटोग्राफ डालेंगे, इमीडिएटली आपका जो है सो आपका कंप्लेन रजिस्टर हो जाएगा और फिर उस हिसाब से आप ये कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि टेक्नोलॉजी जो साफ सफाई और पूरा जो परिवर्तन का माध्यम में हम लोगों का है कि टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग लोगों तक पहुंच सकते हैं। उनके चाहे प्रॉपर्टी टैक्स का मामला है, वाटर लीकेज का है, स्ट्रीट लाइट का है, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जरूर इस पर हाई लिख करके एक बार दिया। इसके अलावा हम लोग का 155304 हम लोगों का टोल फ्री नंबर, वायरलेस भी हम लोगों के पास, वायरलेस सिस्टम भी हम लोगों के पास है, जो अत्याधुनिक वायरलेस सिस्टम, और देश में बहुत कम ही नगर निकाय के पास वो वायरलेस सिस्टम है। सारे इंस्पेक्टर्स 75 इंस्पेक्टर्स को वायरलेस सिस्टम मिला हुआ है। अभी अगर बारिश हो जाए तो हम लोग एक मैसेज से 75 जगह पर हम लोग कनेक्टेड हो जाते हैं। और ये वायरलेस दूसरे वायरलेस से भिन्न है, ये वायरलेस में कोई रेंज नहीं है और जीपीएस बेस्ड है। इस जीपीएस है, मतलब आप ऐसा नहीं है कि मैंने आपको पूछा कि क्या है वार्ड 1 में क्या स्थिति है और आप संपत चक से बोल रहे हैं कि नहीं ठीक है। तो आपका जीपीएस चूंकि ट्रैक कर रहे हैं तो सारा चीज जो है सो जानकारी हमें वो प्राप्त हो जाए। तो हम लोगों ने साफ सफाई को लेकर के टेक्नोलॉजी को भी बहुत सारा हम लोगों ने इसको यूज किया है, यही वायरलेस है। तो अगर मैं पूछूं कि ये एक बार कंट्रोल रूम सारे ड्रेनिंग पंपिंग स्टेशन से पता कीजिए कि क्या वाटर लेवल क्या है, सैदपुर पहाड़ी का क्या लेवल है, रिस्पॉन्ड कीजिए। तो ये हम लोग पूरा कंट्रोल रूम, तो पहाड़ी, सैदपुर और बाकी डीपीएस अपना वाटर का लेवल बताएंगे, रिस्पॉन्ड कीजिए। तो ये हम लोग रियल टाइम में पहाड़ी के सर वाटर 10 फीट 2 इंच है सर, 220 फीट 350 फीट 375 3 मोटर रनिंग है सर, हीटिंग साफ है। सैदपुर डिग्री सर वाटर लेवल 7.5 फीट पानी पंप बंद हुआ नहीं सर, हीटिंग क्लियर। बहुत बढ़िया। अब एक बार ना सारे इंस्पेक्टर्स बताएंगे कि आज आपके यहाँ पर जो मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, तो उसमें जो प्रपत्र का वितरण का कार्य हो रहा है, सारे इंस्पेक्टर्स रिस्पॉन्ड करेंगे। अभी ये कार्य भी नगर निगम सर वितरण भी हो रहा है, प्राप्त भी हो रहा है। अब पहले से बहुत अच्छा काम हुआ है सर, कम से कम 35 से 40% बढ़ोतरी हुआ है सर। तो हम लोग रियल टाइम में, कहने का मतलब है कि सारा रिपोर्ट एकत्र करके आएगा। कहने का मतलब है कि सारे लोग हम लोग जुड़े हुए हैं, 75 वार्ड के 75 इंस्पेक्टर इससे जुड़े हुए हैं। जहां जहां भी पंपिंग हाउस है आपका, सैदपुर पहाड़ी, आरके एवेन्यू, आप नाम ले लीजिए, इको पार्क, मंदिरी, दीघा, तो सारे लोग रात में 12 बजे भी अगर बारिश होगी तो ये वायरलेस से रिपोर्ट लेते हैं घंटे घंटे के साथ। यहाँ पर जो है सो विचार के माध्यम से, और विचार को बाउंसर जो है सो विचार को नहीं रोक सकता और हथियार से नहीं रोक सकते। हथियार में उतनी ताकत नहीं होती है। हथियार से ताकत पर जो विश्वास करने वाले लोग हैं उनको विचार के आगे झुकना पड़ेगा। ये चीज मैं बोल रहा हूँ। शिकायत किया है इसको लेकर? मैं सिर्फ आज का दिन स्वच्छता संरक्षण का क्या कीजिएगा कि हमें पटना नगर निगम वो सब जांच हो रहा है अभी। सर मेयर ने कहा कि आपने समय का अपमान किया है। मैं वो सब सारा चीज, बाउंसर को मैंने नहीं बुलाया, हथियार तो मैं लेकर चलता नहीं। मैंने सिर्फ बोला कि जो है गांधी जी का देश है, ये शांति पसंद लोग, लोकतंत्र
लोकतांत्रिक ये चीज है, वहां पर बाउंसर्स का, हथियार का, इन चीजों का सभ्य समाज में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई जगह नहीं। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, सारा चीज जांच के दायरे में। सीसीटीवी फुटेज है, कौन आया, कहाँ से आया, निगम के थे, बाहर के थे, कौन लेकर के आया, सारा चीज मैं अभी मैं है ना, वो तो जांच में वो सारी चीजें, लाइसेंस है कि नहीं, आर्म्स का लाइसेंस है तो फिर कैसे वहां पर आया। लेकिन बम, बंदूक और पिस्तौल जो विचार, जो ये लोकतांत्रिक परंपरा में इसका कोई जगह नहीं है, और वो पूरा वो जांच हम लोग करवा रहे हैं, और उसको बहुत सख्ती के साथ, है ना। और ये आदमी अगर समझ रहे हैं कि अगर बम से, बंदूक से और बाउंसर से अगर सभा को और बैठक को प्रभावित कर रहे हैं, तो वो आदमी भूल कर रहे हैं। उनको वापस से सहमति, मैं तो यही बोलूंगा कि सहमति, सबको सहमति देना। अगर बारिश होती है 150 मिलीमीटर, 125 मिलीमीटर, तो कहाँ कहाँ पर पानी, मतलब घटना घटने के पहले की तैयारी, तो वो भी सिस्टम वहाँ पर काम चल रहा है, और वो भी हमारा फाइनल स्टेज में है। वो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो ICCC जो गांधी मैदान में है, वहाँ से उसको इंटीग्रेट किया गया है। तो ये नए नए इनोवेशंस जो है सो पटना नगर निगम इसको लगातार करता रहा है, और भी हम लोग नया टेक्नोलॉजी को जो है सो यूज कुछ है कि एक नगर नेत्रा करके एक सिस्टम है, वो भी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं कि जैसे स्कूटर अगर कहीं पर अगर चल रहा है, तो वो साइड में कहाँ कहाँ पर रोड पर क्या स्थिति है, तो वो पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के माध्यम से वो रिपोर्टिंग, और फिर मशीन लर्निंग के हिसाब से कि वो रिपोर्ट आ जाएगा कि इस वार्ड में फलाने जगह पर जो है, तो जो भी लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है, तो उसको एडॉप्ट करके साफ सफाई को लेकर के हम लोग प्रयास किया गया है। उसका बहुत सकारात्मक परिणाम निकला है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई लोग बधाई के पात्र हैं तो नगर निगम के कर्मी, सफाई कर्मी और हमारे इंस्पेक्टर, सुपरवाइजर, ये सब कमांडो फोर्स के रूप में ही ये लोग एक्ट किए हैं। और इन लोगों का परिश्रम, चाहे दिन हो, रात हो, सुबह शाम, लगातार लग करके, और जितने भी सफाई व्यवस्था से लेकर के जो कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट है, उसको लेकर के बहुत ज्यादा परिश्रम किया गया है। जो कैंपेन बिना मीडिया का और कम्युनिकेशन का ये सफल नहीं हो सकता है। तो हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी काफी कार्य इसको लेकर के किया गया है। तो आप लोग भी बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामना के पात्र हैं।